जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूपीएसआई की जो बुक है मैथ की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, इसके दोस्त जितने भी चैप्टर दिए गए हैं आपको, ये सारे चैप्टर में आपको एक एक करके एग्जाम से पहले आपकी पूरी बुक खत्म करा दूंगा। मैं इस बात को आपको 100% गारंटी देता हूँ। शायद ये आज हम लोगों की डिस्काउंट की लास्ट क्लास होगी, तो इस हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। आप अगला चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको सबसे कठिन लगता हो इन सभी में से, आप वो चैप्टर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद मैं वही चैप्टर आपको स्टार्ट कर दूंगा और इतने बेहतरीन शानदार तरीके से सिखा दूंगा कि आपको लगेगा नहीं कि एक चैप्टर इतना कठिन भी था और ये इतना आसान कैसे बन गया। दोस्तों, और एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि आप इसमें से आपको बिल्कुल बहुत बेहतरीन बेहतरीन शानदार आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। जितने भी टाइप के आपके कॉन्सेप्ट होंगे सभी कॉन्सेप्ट में बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट करवा देता हूं। और जो भी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिकें होती हैं वो भी मैं आपकी सारी ट्रिकें इसी वीडियो में कवर करा देता हूं। यानी कि ये जो आपकी सीरीज है ना, ये मैथ की आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट क्लास है। इसको आप ऐसे मत समझिए कि मतलब इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बस कराए जा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक, प्रैक्टिस सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक, तो यदि आपने इतनी पूरी मैथ पढ़ लिया ना मुझसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो दोस्त मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आप 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आएंगे एग्जाम में। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। बस आपको ध्यान से 2 महीने आपको चीजें पढ़ता रहना होगा, और जब जैसे आपकी पूरी बुक खत्म हो इसके बाद आप किसी बुक के क्वेश्चन एक बार लगा लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपके 90 से 95% तक आपके क्वेश्चन लगेंगे। अच्छा, एक बात आपने बताया नहीं, आपको आवाज आ रही है ना? आवाज में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त, वीडियो पहला क्वेश्चन आने से पहले बस आपको एक काम करना होता है, और वो काम क्या है आप समझ गए होंगे कि वीडियो को सबसे पहले लाइक करना होता है और अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ ज्यादा ज्यादा क्लास को शेयर करके आ जाना होता है। फिर इसके बाद हम लोग अपने बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब लाजवाब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। अब चलिए हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको विथ इन सेकंड में आपको बताना है। पढ़िए, पिछली क्लास में हम लोगों ने 29 तक के क्वेश्चन खत्म कर लिए थे, इसलिए अभी हमको ये वाला क्वेश्चन 30 से पढ़ना है। आज मुझे 10 क्वेश्चन कराने हैं, तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन थोड़ा पढ़िएगा। आज मैं थोड़ी स्पीड से चीजें आपको कराने वाला हूँ। रामू ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक रखा। यानी कि हमने मान लिया यदि कि लागत मूल्य हमारी 100 है, तो जो इसका विक्रय मूल्य है इससे 20% अधिक है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य 120 है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 20% रियायत पर बेच दिया गया। 20% रियायत का मतलब हुआ कि 20% छूट पर। कहते नहीं है कि भैया 10-15 दिन की आओ थोड़ी सी रियायत दे दो, कहते हैं ना, तो बस वही चीज रियायत मतलब भैया 10-15 दिन की आओ छूट दे दो, तो वही चीज। तो इसने क्या किया, 20% की रियायत दे दिया, यानी कि 20% की छूट दे दिया। तो आप 120 का 10% निकालेंगे तो 12 आएगा, तो 20% कितना आ जाएगा, 24। यानी कि 120 में आपने 24 की छूट दे दी, तो आपने उस वस्तु को कितने का बेचा, तो आपने उस वस्तु को 96 में बेच दिया। अब भैया आप जब 100 की वस्तु को 96 में बेच रहे हैं, तो आपको कितने का नुकसान हो रहा है, 4 का। 100 की वस्तु 96 में बेच रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है भैया 4 का नुकसान नहीं हो रहा, 40 का नुकसान हो रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, 40 का भाग 4 में देंगे 10 बार जाएगा, यही आपका 1 का मान आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे लागत मूल्य पूछा है, यानी कि 100 का मान बताना है, 1 का मान 10 है, तो 100 का मान निकालने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, तो यही आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार है, तो यदि हमने मान लिया क्रय मूल्य हमारा 100 है, इस पे उसने 20% अधिक अंकित किया, यानी कि इस पर उसने कितना लिख दिया, 120 रुपए लिख दिया। अब क्या कर रहा है,
इसमें से वो 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दिया, यानी कि 12 की छूट दे दिया। 120 का 10% निकालने के लिए एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 12 आएगा। 120 में 12 की छूट दे दिया, यानी कितने की बेच दिया उसको, 108 की बेच दिया। अब भैया आप खुद ही समझदार हो कि 100 की वस्तु 108 में बेच रहा है तो उसको 8 का फायदा हो रहा है। हम लोग तुलना 100 से कर रहे हैं तो जो हमारी वैल्यू होती है वही हमारा परसेंट आ जाता है जब हम 100 से तुलना कर रहे होते हैं। जैसा यहाँ पर आपने देखा होगा 100 का 20% कितना हुआ, 20, इसलिए 120 लिख दिया। तो ये भी भैया कितने परसेंट हमारा लाभ आ जाएगा, 8% हमारा लाभ आ जाएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि बहुत बार ये कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। हमने ये बहुत बार कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी छूट दे रहा हो और साथ में हमें या तो लाभ हो रहा हो या तो हानि हो रही हो, तो हमेशा और हमेशा हमें जो सीपी का परसेंटेज निकालना होता है वो कैसे आता है, 100 में से डिस्काउंट घटा देते हैं। एमपी का कैसे परसेंटेज आता है भैया, 100 में से प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे और यदि लॉस होगा तो घटा देंगे। तो ये हमारा एमपी का परसेंटेज आ जाता है। अब 20% की छूट देता है, यानी कि 100 में 20 घटा दिया तो कितना आया भैया, 80% आया। 100 में से 20 का लाभ हुआ, यानी कि 20% जोड़ दिया तो कितना हो गया, 120% हो गया। अब आप कुछ ना करिए, आप परसेंटेज से परसेंटेज काटिए तो ये 4 दूना 8 आया और ये 4 तिया 12 आया, यानी कि आपका सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका है 2:3। अब आगे कह रहा है यदि दुकानदार कोई छूट ना दे, और उसका मैंने आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता रखा है, यानी कि यदि कोई छूट नहीं दे रहा तो जो हमारा एमपी होता है वही हमारा क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए मतलब जितना एमपी हुआ हमने उतने में ही वस्तु को बेच दिया, इसलिए ये एसपी बन जाता है। अब आप खुद समझदार हो, 2 की वस्तु हम लोग 3 में बेच रहे हैं तो हमें 1 का फायदा हो रहा है और लाभ हो रहा है, यानी कि और लाभ निकालने के लिए हमेशा बटे में सीपी रखते हैं। 1/2 आ गया और 1/2 का आपको सीधा सीधा मान पता होना चाहिए 50%, तो यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी दोस्त बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझाना है मुझे। सीपी हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 में से डिस्काउंट घटाते हैं, ये क्या आता है अपना सीपी का परसेंटेज। यदि मेरे दोस्त 100 में से यदि प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं और यदि लॉस होता है तो घटा देते हैं, तो ये अपना क्या आ जाता है, अपना ये एमपी आ जाता है। अब देखिए इसको यदि मैं एक लाइन और आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जल्दी से हाँ ना में जवाब दीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ये चाहे एक साथ लिख दो चाहे अलग अलग परसेंटेज करके लिख दो। तो ऐसे ही आप इसको भी आसानी से बता देंगे कि इसको मैंने 100% लिख दिया और ये प्लस माइनस मैंने प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लिख दिया। अब देखिए, अब बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बस ये आपका पुराना ही क्वेश्चन है। अब एक चीज बस और बता दीजिए, क्या मैं 100% हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाता है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि क्या मैं 100% को 1 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस, अब देखिए 10% का क्या लिखते हैं हम लोग, 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10, तो हमने यहाँ पर भी 1/10 कर दिया। यहाँ पर 100% को हमने 1 लिखा, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस वाला लिया। 12.8 का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/8। ये आपको सभी को याद होना चाहिए। 12.5 का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/8, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/8। यहां तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको आप हल करिए तो 10 एक कम 10, 10 में 1 चला गया तो 9, यानी कि आपका आया 9/10। 8 इसका जब आप इसको हल करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 8, 8 1 9, यानी कि ये आपका आएगा 9/8। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको 2 से काटिए तो 5 आएगा और ये 4 आएगा, यानी कि आपका ये होगा 1/5 और ये 1/4। आपको इसका रेशियो निकालना है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। जब भी बटे में होता है तो रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि 4 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा। तो आपका रेशियो आ चुका है 4:5। आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका सीपी 4 आया, एमपी आपका 5 आया। बहुत बेहतरीन। अब क्या बोल रहा था भाई,
इसमें क्या कहते हैं 12.5% का लाभ होता है, यानी कि हमें 1/8 का लाभ होता है। और दोस्त लाभ हमेशा हमारा किसमें होता है, सीपी में होता है। सीपी है हमारा 4 और 1/8 का लाभ हो रहा है किसमें, 4 में। इसको काटा तो ये 2 आया, यानी कि हमें लाभ कितने का हुआ, 0.5 का। जबकि भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाभ आपको 0.5 का नहीं हो रहा, कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव हटाया तो बटे में कितना आ गया, 10। इसको हमने काट दिया तो 5 25 और 10 का उधर मल्टीप्लाई करा दिया तो 1 का मान आपका आ चुका है 50। आपको देखिए अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य है 5, 1 का मान आया 50, तो 5 का मान निकालेंगे 50 का मल्टीप्लाई, तो यही 250 आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये चीजें मैंने आपको सारी चीजें लिख करके समझाया है, अदरवाइज आपको देखिए ये कोई भी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आप सीधा यहाँ 9/10 से स्टार्ट कर सकते थे और यहाँ पर आप 9/8 से कैसे स्टार्ट कर सकते थे भैया। देखिए 10% की छूट दी जा रही है, यानी कि 10 की वस्तु है, आपने उसमें 1 की छूट दे दी, तो आप उसका कितना हो गया, 9/10। ऐसे यहां पर कर सकते थे कि भैया आपको 8 रुपए की वस्तु में 1 का लाभ कमा रहे हैं, तो इसको कितने का बेच रहे होंगे, 9/8 का। तो ये 9/8 आपका सीधा सीधा आ जाना था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमा लेता है। अब देखिए ये भी बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। सीपी 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे तो ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। देखिए मैं आपको इतनी बार ये फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये आपका सारा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखिए 20% की छूट दी गई, यानी कि 100 में 20 घटा दिया तो कितना आया, 80 आया। 10% का लाभ कमाया, यानी कि 100 में 10 जोड़ दिया गया तो कितना आया, 110। यहां से रेशियो निकाल लिया हमने तो कितना आ गया, 8:11। अब क्या बोल रहा है, हाँ अब देखिए यदि आप इसका रेशियो ना निकालें तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपका सीपी आ गया 80, आपका एमपी आ गया 110। अब क्या बोल रहा है कि आप इसमें 10% का लाभ कमाते हो, आप इसमें 10% का लाभ कमाते हो, यानी कि आप 80 में 10% का लाभ कमाते हो, तो 80 का 10% निकालेंगे आएगा 8, यानी कि आप 8 का लाभ कमाते हो। यदि आप 8 का लाभ कमाते हो तो 80 की वस्तु कितने में बेच रहे होंगे, 88 में बेच रहे होंगे। आपको कोई दिक्कत, 80 की वस्तु में आप 8 का लाभ कमा रहे हो तो आप कितने का बेच रहे होगे, 88 का बेच रहे होगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि भैया आप इसमें 8 का लाभ नहीं कमा रहे हैं, आप इसमें लाभ कितने कमा रहे हैं, 56 का। इसको काट दिया हमने तो 7 8 56, यानी कि 1 का मान आपका आ गया 7। भैया हमारे हिसाब से हम 8 लाख कमा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन बोला 8 लाख नहीं कमा रहे हो, 56, यानी कि 8 का मान 56 के बराबर है, तो 1 का मान 7 आ गया। अब आपको क्या बताना है, विज्ञापित कीमत। विज्ञापित कीमत का मतलब क्या है, मतलब कि एमपी बताना है आपको। क्या बताना है, विज्ञापित कीमत का मतलब आपको एमपी बताना है। यानी कि 1 का मान आया आपका 7, तो 110 का मान निकालने के लिए 7 का मल्टीप्लाई, तो यानी कि 770, यही आपका कौन सा, ए पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। और आपको देखिए एक बात तो ये कंफर्म है कि जो भी हमें डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा और हमेशा एमपी में दिया जाता है, जब तक कुछ ना बोले। तो देखिए आपको डिस्काउंट किस में दिया जा रहा है, विज्ञापित कीमत पे दिया जा रहा है, यानी कि विज्ञापित कीमत आपकी क्या हुई, एक तरीके से एमपी हुई। चलिए आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु बेची गई। चिन्हित करने का मेरे दोस्त मतलब होता है कि रेट बढ़ाया गया, एक बार 10% बढ़ाया गया, फिर एक बार 30% बढ़ाया गया। तो यहां से आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि जब 10% बढ़ाया गया तो आपको 10% का तो मान सीधे सीधे पता होता है, कितना होता है, 1/10। यानी कि यदि 10 की वस्तु थी, आपने उसमें 1 बढ़ा दिया, यानी कि आपने उसको कितने का दिया, 11 का। ऐसे फिर दोबारा आपने कितना बढ़ाया, 30% बढ़ाया। 30% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 3/10, यानी कि 10 की वस्तु में आपने 3 बढ़ा दिया, तो कितने की बेचा, तो आपने उसमें कितना रेट कर दिया, 13 कर दिया। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी।
अब देखिए फिर आपने क्या किया, 20% की छूट दे दिया। 20% का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, 1/5, यानी कि 5 की वस्तु में आपने 1 की छूट दे दी। बस आप इसको हल कर लीजिए, तो इसको आप हटा दीजिए बिल्कुल से, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो ना भी काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेकिन ये कट जा रहा है 2 से, इसको देखिए ये आया 2 यहाँ पर और ये आया आपका 5, इसको 2 से काटा तो 1 आया, यहाँ पर आया 5। अब इधर के सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 125। इधर का मल्टीप्लाई यदि नहीं करा है तो सीधा लीजिए 11 इंटू 13। अब देखिए क्या दे रहा है, ऐसा करने पर एक वस्तु कितने में बेची गई, 2288 में बेची गई, 2288 में बेची गई। ये दोस्त ये आपका क्या है, ये सीपी है और ये आपका एसपी है, ये आपका क्या है सीपी और ये आपका एसपी। आप यदि इस मैथड लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा ये, ठीक। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। अब इसको काट दीजिए, तो ये 11 दूना 22 और 0 और 11 88, इसको काटा तो 13 एक कम 13, 7/13 छंगे 78, यानी कि 1 का मान आपका आ चुका है 16। आपको किसका मान निकालना है, आपकी वस्तु को लागत मूल्य बताना है, यानी कि आपको 125 का मान बताना है, तो इसमें 16 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आएगा 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 16 4 20, यानी कि आपका जो लागत मूल्य है वो आपका डी पार्ट यानी यही 2000 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत चलिए आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे, आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। देखिए फिर से इसमें आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, सीपी यानी कैसे निकलेगा, जब आप 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटा देंगे, और एमपी कैसे निकलेगा, जब आप 100 में से यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो जोड़ देंगे और लॉस हो रहा होगा तो घटा देंगे, तो ये आपका एमपी का परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए 12% की छूट दी गई, यानी कि 100 में 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आपका 88% आ जाएगा। अब 10% का लाभ हुआ, यानी कि 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अब परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 22 कहते 22 से चौको 88, अब 22 पंचे 110, यानी कि एमपी और सीपी का रेशियो आपका आ चुका है 4:5। अब देखिए आपकी वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 2500 में, यानी कि हमारे हिसाब से 4 में खरीदी गई, जबकि क्वेश्चन बोला 4 में नहीं 2500 में खरीदी गई, यानी कि यहां से आप 4 का मान 2500 के बराबर है, 1 का मान निकालिए तो 6 चौको 24 और 1 बचा, यानी कि आपका 1 का मान आ गया 625। आपको किसका मान निकालना है, आपको अंकित कीमत बताना। अंकित कीमत है 5, 1 का मान 625, तो 5 का मान 6 पंचे 30 और 25 पंचे 125, यानी कि 3125। यही आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको वॉइस आ रही है क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लेकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया, यानी कि हमने मान लिया यदि लागत मूल्य 100 है तो इसमें अंकित कितना किया गया मेरे दोस्त, इसमें अंकित किया गया 125। अब देखिए इस वस्तु को दो तरीके से बेचा जा रहा है, एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ कर, अंकित मूल्य पर एक को 20% लाभ लेकर बेचा जा रहा है, और दूसरे को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा जा रहा है। इसका 20% निकालिए तो 20% कितना आएगा, 10% आएगा 12.5, तो 20% आएगा 25, यानी कि एक को आपने कितने में बेचा, 150 में बेचा। इसमें 10% की हानि हुई, यानी कि 125 में 12.5 घटा देंगे तो इसको आपने कितने की बेचा, 112.5 की बेचा। आपने दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा, दोनों वस्तुओं को आपने कितने में बेचा, तो एक वस्तु जो 100 की थी उसको आपने 150 में बेचा, और दूसरी वस्तु जो थी उसको आपने 112 में बेचा, यानी कि 50 रुपए यहां से कमाया
और 12.5 आपने यहां से कमाया, यानी कि आपने कुल आपको कितने का लाभ हुआ, तो आपको 62.5 का कुल लाभ हुआ। अब दोस्त हमारे वस्तुओं की कीमत कितने रहा होगा, एक वस्तु का कीमत 100 रुपए है, तो दो वस्तुओं का कीमत कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200 में आपने 62.5 कमाया, परसेंटेज बताना है, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, तो ये आपका कितना आ गया 31.25%। यही आपका कौन सा डी पार्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, नहीं आया मुझे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको डाउट है इस क्वेश्चन में। चलिए मैं एक बार समझाता हूं, आराम से सोचिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपए हमने सीपी मान लिया, इसमें एमपी कितना कर दिया गया 125 कर दिया गया। अब देखिए ये जो वस्तुएं कई सारी रही होंगी, लेकिन उसका जो अंकित मूल्य था सबका 100 था, और एमपी सभी का कितना था 125 था। अब क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी कि 150 से बेचा जा रहा है। दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचा जा रहा है, यानी कि 112.5 में बेचा जा रहा है। अब आप खुद बताइए, लागत मूल्य तो दोनों वस्तुओं का 100 रुपए ही है, लागत मूल्य तो दोनों का 100 रुपए ही है, यानी कि एक वस्तु 100 की थी, उसको 150 में बेचा गया, यानी कि आपको 50 का फायदा हुआ। अब दूसरी वस्तु जो 100 की थी, आपने उसको 112.5 में बेचा, यानी कि यहां से आपको 12.5 का फायदा हुआ, तो आपको दोनों में कितने का फायदा हुआ 62.5 का। और आपका कुल सीपी कितना हो गया, एक का 100 दूसरी का 100, तो दोनों का सीपी हो गया 200। तो भाई जब हमें लाभ या हानि परसेंटेज निकालना होता है तो बटे में तो सीपी रखते हैं, यानी कि सीपी हमारा 200 था, इसलिए बटे में 200 कर दिया, परसेंटेज निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। अब भाई अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब आपको कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्त, यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर हमें सब कुछ क्लियर हो गया है। यदि कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको उस डाउट को दूर कर दूं, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। दोस्त आपको कमेंट करके जरूर बताना है, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे ना, मैं आपको देख तो पा नहीं सकता कि मैं आपका चेहरा देखूं। यदि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है तो मैं समझ जाऊंगा भाई कि आपको समझ में नहीं आया, यदि आप मेरे सामने बैठे होते। अब जब आप मुझसे हजारों लाखों, मतलब ज्यादा बोल दिया, लाखों नहीं, मतलब आप मुझसे 100 200 500 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं, तो मैं आपको देख तो सकता नहीं हूँ। यदि आपको देख नहीं सकता तो हम और आप आपस में मतलब कैसे आपको मैं समझ पाऊंगी, आपको समझ में नहीं आया। तो उसका एक ही तरीका है, कमेंट। आप कमेंट करेंगे हाँ समझ में आ गया, तो मुझे विश्वास हो जाएगा आपको समझ में आ गया। यदि आपने कहा नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा नहीं आया, तो एक बार मैं और समझा दूंगा, क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु को 945 में बेची गई। कितने में दोस्त बेची गई 945 में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य हमें बताना है। यदि दोस्त इसको आप एक बिल्कुल आसान तरीके से लगाना चाहें, 30% का मतलब हुआ कितना 3/10, यानी कि 10 की वस्तु को आपने उसमें कितनी की छूट दे दी, आपने उसमें 3 की छूट दे दी, तो भैया 7 में तो बेचा होगा। भैया 10 की वस्तु थी, आपने 3 छूट दे दिया, तो आपने उसको कितने की बेचा 7 की बेचा। ठीक, अब यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब देखिए इसके बाद आपने 10% को क्या लिखा 1/10, यानी कि 10 की वस्तु में आपने 1 की छूट दे दी, तो कितने का बेचा 9 की बेचा, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका एसपी है। छूट देने के बाद जिस रेट में बेचते हो आपका क्या होता है एसपी होता है। अब देखिए ये आपका क्या है लागत मूल्य है, ये आपका क्या है, वैसे है तो एमपी, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि भैया लागत मूल्य ज्ञात करो, यानी कि जो आपका लागत मूल्य था वही आपका क्या है एमपी है। ठीक, यदि इस बात को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूं, यदि मैं इस बात को आपको ऐसे समझा सकता हूं कि भैया जैसे आप कोई सामान लेकर के आए, 100 रुपए का आप कोई सामान लेकर के आए, मार्केट गए, आपने 100 रुपए का सामान लेकर के आए, तो आपकी लागत कितनी लगी 100 रुपए, यानी कि ये आपका क्या हो गया सीपी हो गया। अब आपने ना तो इसमें कुछ बढ़ाया ना तो आपने इसमें घटाया, आपने यही मूल्य सेम 100 रुपए रहने दिया,
तो भैया इसको हम लोग एमपी भी तो बोल सकते हैं, इसको हम लोग एमपी भी बोल सकते हैं आराम से, क्योंकि यदि आपका आपने ना तो उसमें कोई रेट बढ़ाया तो क्या हुआ, जो आपका एमपी है वही आपका क्या हो जाता है, लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। जब आपने यदि उसमें कुछ नहीं बढ़ाया घटाया तो जो आपका एमपी होता है वही आपकी लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। तो दोस्त ये जो आपका एमपी है यही क्या है, आपका लागत मूल्य है, इसलिए मैंने यहाँ पर सीपी लिख दिया। और वैसे ये आपका किसका है, ये आपका एमपी है और ये आपका एसपी है। लेकिन भैया ना तो आप जब इसमें आपने कुछ नहीं बढ़ाया, मतलब कि एमपी को हमने सीपी भी बोल सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए तो ये 100 आएगा और ये 7 इंटू 9 आएगा, यानी कि एसपी आपका 7 इंटू 9 आया, जबकि क्वेश्चन बोल रहा भैया ये है कितना 945। इसको काट दीजिए तो 9 एक कम 9 जीरो 9 पना 45 15 सत्ते 105, यानी कि एक का मान आपका आ चुका है 15, तो आपको 100 का मान बताना है तो 15 का मल्टीप्लाई करा दिया तो एक कितना आ गया 1500। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब देखिए 110 की लागत वाली वस्तु 110 की लागत वाली वस्तु 104.5 में बेची गई, यानी कि आपने कितना कम में बेचा उसको, आपने उसको 5.5 में कम बेचा। 110 में 104.5 घटाएंगे तो 5.5 ही आएगा। अब कह रहा है कितने परसेंट की छूट की पेशकश की गई। अब देखिए फिर से आप वही बोलेंगे, लेकिन मेरे भाई ये जो आपकी लागत मूल्य है, यदि इसमें लागत मूल्य को हम क्या एमपी भी बोल सकते हैं, कब, जब लागत मूल्य में कुछ भी रेट ना बढ़ाया गया हो तो लागत मूल्य हमारा एमपी के बराबर हो जाता है। यानी कि आपने 5.5 की छूट दी, किसमें दी 110 में, परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 करा दिया, ये दशमलव हटाया जीरो आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 पचे 55, यानी कि यही आपका 5% कौन सा बी पार्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये डिस्काउंट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका डिस्काउंट खत्म। 12% की छूट देने के बाद एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई, लागत मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। आप इसको आंख बंद करके आंसर बता देंगे। कैसे, सीपी कैसे निकलेगा, यदि आप डिस्काउंट 100 में से डिस्काउंट घटा देंगे तो आपका सीपी का परसेंटेज आ जाएगा। और एमपी कैसे निकलेगा, यदि 100 में से प्रॉफिट बोल रहा हो तो जोड़ देंगे और लॉस बोल रहा हो तो घटा देंगे, तो ये आपका एमपी का परसेंटेज आ जाएगा। आपको क्या 12% की छूट दी रही, यानी कि 100 में 12 घटा दिया तो कितना आया 88% आया। 10% का लाभ हुआ, यानी कि 100 में 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया 110% आ गया। परसेंटेज से परसेंटेज काटा, इसको 22 से काटा तो 22 चौक 88 और 22 पंचे 110, यानी कि आपका एमपी और सीपी का रेशियो आ चुका है 4:5। अब कह रहा है लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, तो भैया लागत मूल्य से अंकित मूल्य तो 1 अधिक है, प्रतिशत बताना है तो इसलिए बटे में 4 कर दिया। 1/4 का मान आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए 25%, यानी कि यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये आपका पूरा डिस्काउंट खत्म हो गया, और मैं दोस्तों आशा करता हूं कि आपको डिस्काउंट बहुत ही बेहतरीन, शानदार, गजब, लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। यदि कोई डाउट हो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो जब अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो जो आपके डाउट होंगे उन सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्त यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में हमें कुछ सीखने को मिला है, तो और आप यदि आपके साथ साथ या आपके दोस्तों की इस वीडियो से सीखने को मिल सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यदि इस परिवार से कोई भी नया पर्सन यदि जुड़ रहा है तो यदि दोस्तों वीडियो को, जो वीडियो के नीचे जो आपका रेड कलर की बटन होती है ना, उसको दबा लीजिएगा और उसमें जो घंटी बनी होती है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे हम लोगों की क्लास होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्काउंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करके आ जाइए। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा अगला चैप्टर पढ़ना है, कल से आपको वही वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ मिलेगा। ठीक दोस्त, तो चलिए बस
आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बस बाकी आपकी जो भी समस्याएं मुझे बताइए, मैं आपकी समस्याएं दूर करूंगा। बस ऐसे हम लोगों का काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।